डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.2 में 3 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसमें क्या गिवन है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है। ये एंगल 110 डिग्री गिवन है, ये 130 डिग्री गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक लाइन एम एन थ्रू आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल है, तो ये जो एम एन है आर में से निकलती हुई पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल। तो अब देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम जो है आपका 180 डिग्री होगा। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ये 110 डिग्री है, तो ये एंगल एम आर क्यू आ जाएगा 70 डिग्री। इन दोनों का सम 180, 110, तो ये 70। सिमिलरली ये 130 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 130 है, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ये 70 है, 50 है, बीच वाला निकालना है। तीनों एंगल्स का सम 180 और तीनों एंगल्स का सम 180। दो एंगल हमें पता है, ये बीच वाला एंगल 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, आसान है। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी है। ये दो एंगल निकल जाएंगे, को इंटीरियर एंगल से ही इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। दो एंगल्स निकल जाएंगे तो तीसरा भी निकल जाएगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, देख लो एक बार आप, इसका मैंने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127 डिग्री। ये वाला एंगल 127 डिग्री। पूछ के रखा है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये x है और ये y। x और y की वैल्यू निकालनी। तो गिवन में आप लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री, टू फाइंड एक्स एंड वाई। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। प्रूफ में सबसे पहले हम लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल। तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ए पी आर और पी आर डी इक्वल है। तो ए पी आर क्या है? ए पी आर है 50 प्लस वाई। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू, और पी आर डी की वैल्यू 127 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, 77 डिग्री आंसर। एक आंसर ये। फिर उसके बाद हमें निकालना है x। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये वाला 127 इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर डी इज इक्वल टू y प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो,
ये अगर एक ट्रायंगल है तो ये जो बाहर वाला एंगल बनता है ट्रायंगल के बाहर वाला, ये इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल इसके अंदर वाले के पास वाले को छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1+2। तो ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल उसके अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो PRD इज इक्वल टू y+x। PRD की वैल्यू 127 है और y की हमने निकाल दी 77 प्लस में x निकालना है। तो 127 माइनस में 77 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम 127 के इक्वल y आ गया, फिर 127 इज इक्वल टू x प्लस y। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। ये PQ, ये RS, ये दो मिरर हैं पैरेलल टू ईच अदर। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। इंसिडेंट रे AB, एक रे AB है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये मिरर को बी पे स्ट्राइक करती है, PQ मिरर को बी पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे यहां से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, इसका पाथ BC हो जाता है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS को C के ऊपर स्ट्राइक करती है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है CD का पाथ ले along CD। प्रूव दैट AB पैरेलल CD। इसमें हमें प्रूव करना है AB पैरेलल CD। गिवन में आप लिख सकते हो PQ पैरेलल RS, ठीक है, गिवन में आप लिखोगे PQ पैरेलल RS, AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्लेक्टेड रे, CD इज अगेन रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमें प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BK और CM। हम लिखेंगे ड्रॉ BK परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं ये पैरेलल होंगे आपस में। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले ये लिखेंगे BK पैरेलल CM, रीजन BK और जो हमने कंस्ट्रक्शन करी आपस में पैरेलल है, बिकॉज परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के ऊपर है तो आपस में भी पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल है देन एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? देखो ये जेड बनता है तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स, 1 और 2 अल्टरनेट बन रहे हैं। अब 1 को हम एंगल एबीसी का हाफ लिख सकते हैं। ये एंगल 1 जो है एबीसी का हाफ है, और जो एंगल 2 है वो बीसीडी का हाफ है। क्यों है ये हाफ? क्योंकि ये जो बीके है और सीएम है, ये जो परपेंडिकुलर है, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरे एंगल को। इसको हम एंगल आई कहेंगे, इसको एंगल आर कहेंगे। ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। साइंस की लैंग्वेज में जब जैसे इंसिडेंट रे और इसको हम नॉर्मल कहते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये स्मॉल आर लिखा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं एंगल 1 को एबीसी का हाफ लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया, तो इस एंगल 2 को मैं बीसीडी का हाफ लिख सकता हूँ। रीजन हम लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एबीसी का हाफ एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बीसीडी का हाफ। हमने क्यों लिखा? एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर्टी होती है साइंस की। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। अब हमने प्रूव कर दिया ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, ये एंगल। अब ये देखो पूरे एंगल जो है एबीसी और बीसीडी, ये आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो एबी पैरेलल सीडी लिख सकते हैं। अब हम इसमें नाउ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, hence AB parallel CD, hence AB parallel CD, hence proof। यही हमें प्रूव करना है। चलो ये आज का एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो गई है, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे 6.3।